हेलो टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हैटनर और रेडजेल। टॉपिक शुरू करने से पहले, जैसा कि जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोरोना का माहौल चल रहा है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि जहाँ भी रहें आप लोग सुरक्षित रहें, अपने आप को सेफ रखें और संक्रमण से बचने के लिए आप जितनी दूरी बना सकें उतना बनाने का प्रयास करें। तो हम शुरू करेंगे इसमें हैटनर और रेडजेल। सबसे पहले हैटनर की बात करेंगे। आपके भूगोलवेत्ताओं में भौगोलिक विकास के कालानुक्रम में या भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हैटनर का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। हैटनर और रेडजेल से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हैटनर का अगर देखा जाए तो इनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था और ध्यान देने वाली बात है कि इसी समय हम्बोल्ट और रिटर की मृत्यु भी हुई थी और इसी समय डार्विन के ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक का प्रकाशन भी हुआ था। तो हैटनर का जो जन्म हुआ है 1859 ईस्वी में जर्मनी में हुआ है। हैटनर को देखा जाए तो ये रिचथोफेन और रेडजेल के शिष्य माने जाते हैं, यानी कि हैटनर के गुरु अगर देखे जाए तो रिचथोफेन और रेडजेल महोदय को माना जाता है। 20वीं शताब्दी का रीति विधायक हैटनर को माना जाता है। हैटनर एक प्रमुख भूगोलवेत्ता रहे हैं जिन्होंने की एक प्रसिद्ध बुक लिखा था जिसका नाम है भौगोलिक विधि तंत्र, और इसी भौगोलिक विधि तंत्र की वजह से ही इनको प्रसिद्धि खास करके हासिल हुई है। इनका एक स्टेटमेंट है कि भूगोल सामान्य विज्ञान नहीं है वरन पृथ्वी तल का क्षेत्रीय विज्ञान है। इनके संबंध में कृतियों में देखी जाए तो इनकी कुछ कृतियां महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि भूगोल का विधि तंत्र है और सामान्य भूगोल है। इसके साथ साथ भूगोल भूतल का क्षेत्रीय क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। यह इनकी किताब भी है, इनकी परिभाषा भी है। इन्होंने एक डेफिनेशन दिया था कि भूगोल भूतल का क्षेत्रवर्णी विज्ञान है और इनकी बुक भी यही है। तो इनकी कृतियों में देखी जाए महाद्वीपों की स्थलाकृति, विश्व के सांस्कृतिक भूगोल और यूरोप। इसके अलावा इनकी और भी कृतियां जो हैं सामान्य भूगोल है, भूगोल का विधि तंत्र है, भूगोल का आधार है, भूतल पर संस्कृति का प्रसार है। ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। हैटनर की एक कृति है जिसको कि कह सकते हैं कि भौगोलिक विधि पर लिखा गया इनका जो प्रबंध है उसको इन्होंने विधि विहार के नाम से बताया है, यानी कि विधि विहार उसको कहा करते थे। हैटनर महोदय ने मानव और प्रकृति दोनों पर ही प्रकाश डाला है और दोनों को ही महत्व दिया है। नेक्स्ट अगर भूगोलवेत्ता की बात करें तो रेडजेल महोदय हैं। रेडजेल महोदय का जन्म अगर देखा जाए तो 1844 में जर्मनी में ही हुआ है। खास करके सभी जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, आधुनिक भूगोलवेत्ता हैं, इनसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म 1844 में जर्मनी में हुआ है। और जो आपके रेडजेल महोदय हैं इनको अगर देखा जाए तो फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है, यानी कि मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इन्हीं को अगर देखा जाए तो राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, राजनीतिक भूगोल है, यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो रेडजेल की बहुत फेमस बुक है राजनीतिक भूगोल और इसी के कारण इनको राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहते हैं। इन्होंने राजनीतिक भूगोल में देखा जाए तो जीव की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। जीव क्षेत्र की संकल्पना का प्रतिपादन इन्होंने राजनीतिक भूगोल के माध्यम से खास करके किया है। मानव भूगोल का सबसे पहले प्रयोग रेडजेल महोदय ने ही किया था। इन्होंने निश्चयवादी विचारधारा का प्रकाशन किया था, यानी कि निश्चयवादी विचारधारा इन्होंने मानव भूगोल में प्रस्तुत किया था। निश्चयवादी विचारधारा को अगर कहें तो ये पर्यावरणवादी विचारधारा भी इसको कही जा सकती है, यानी कि जहां भी जीव रहता है उस पर पर्यावरण का, वहां के वातावरण का निश्चित तौर से प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। हम एक दिन इसमें विशेष रूप से अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, जैसे निश्चयवादी है, संभववादी है, प्रसंभववाद है, तो इन विचारधाराओं को एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इसमें और देखा जाए तो रेडजेल महोदय ने जीवंत स्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजनीतिक भूगोल के माध्यम से किया था। राजनीतिक भूगोल में राज्य के अंगवादी सिद्धांत की इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की थी। इनकी जो पद्धति रही है, उपागम इनका जो अप्रोच रहा है वो निगमनात्मक रहा है।
इनकी कृतियों की बात करें तो इनकी जो मुख्य कृतियां हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी एक कृति इनकी है, बहुत फेमस बुक है। इसके अलावा इन्होंने वालकर कुंडे नामक बुक भी लिखी थी। इनकी एक फेमस बुक हमने जैसा कि बताया कि राजनीतिक भूगोल है, यह भी इनकी बुक है। अड़कुंडे के पहले इन्होंने एक वेरंगली चंडे अड़कुंडे नामक बुक, यानी कि अड़कुंडे तो आप जानते होंगे कि बुक टेलर महोदय ने लिखा था, तो उसी के पहले अगर देखा जाए तो वेरंगली चंडे अड़कुंडे इनकी भी एक कृति रही है। और इन्होंने एक और कृति लिखी है, पृथ्वी और आवास। इसके अलावा और भी इनकी बुक्स हैं, लेकिन जो मुख्य हैं जो कि एंथ्रोपोजियोग्राफी, वालकर कुंडे और राजनीतिक भूगोल, ये तीन बुक ऐसी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने जैसा कि हमने बताया कि वातावरण निश्चयवाद अथवा निश्चयवादी विचारधारा के प्रतिपादक माने जाते हैं। ये प्रकृतिवादी खास करके रहे हैं, जो कि निश्चयवादी रहे तो जाहिर सी बात है कि ये प्रकृतिवादी विचारधारा रहे हैं। और इन्होंने अनेकता में एकता के सिद्धांत पर या अनेकता में एकता पर बल दिया है। तो ये रेडजर महोदय है। रेडजर महोदय बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने सबसे पहले इसको बनाने का प्रयास किया कि यह वीडियो आपको मिलना ही चाहिए। तो इसमें जो भी आपको दिक्कत समझ आती है वो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, हम उसमें बताने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।